welcome you all. This is Dolly Goyal. I am a tarot card reader, oracle card reader. I am a crystal healer, Reiki healer, angelic therapy healer. I am an acupressurist also. So this video is all about gas stick. गैस एक ऐसा इशू है जिससे हम बहुत इरिटेटेड रहते हैं. गैस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इरिटेट बना देती है. एकदम से होती है और एकदम से हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या करें. ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें आराम आ जाए. सो गैस जो है वो कैसे होती है? गैस जो है वो टमी में होती है. बेसिकली टमी में ब्लोटिंग जब होता है तो हमें इरिटेशन होती है, एक अजीब सा चिड़चिड़ाहट आने लग जाती है. तो इस ब्लोटिंग को, इस गैस को हम कैसे दूर कर सकते हैं? आई विल गिव यू 2 minutes का सॉल्यूशन जिससे ये आपको एकदम इंस्टेंट, जैसे हम कहते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देगा. लाइक आप सोडा की बॉटल ओपन करते हैं और एकदम से गैस रिलीज होता है, तो सेम वे इस सॉल्यूशन से जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड गैस है आपके पेट में वो एकदम से रिलीज आउट होगा. तो पहले हम थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि एक्चुअली गैस होता क्यों है. गैस एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, और ये कैसे होती है? गैस बेसिकली ओवर ईटिंग की वजह से हो सकती है. गैस इंडाइजेशन की वजह से हो सकती है. जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं और हमें डाइजेस्ट नहीं होता तब हो जाती है. कई लोगों को बाहर खाना खाने से भी ये प्रॉब्लम होती है. च्युइंगम खाने वाले लोगों को ये यूजुअली ये प्रॉब्लम होता है. मतलब आई विल से जो च्युइंगम खाते हैं उनको 100% ये प्रॉब्लम है गैस का. क्योंकि जब हम गम को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो हमारे मुंह में बाहर की एयर जाती है जिससे ये हमारे पेट में इकट्ठी हो जाती है और ब्लोटिंग का फॉर्म ले लेती है, गैस बन जाती है. कोल्ड ड्रिंक्स में गैस होता है. अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक से एडिक्टेड हैं, हम बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, देयर आर मेनी ऑफ द पीपल, आई नो देम वेरी वेल, वो यूजुअली खाना खाने के साथ उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए. तो कोल्ड ड्रिंक माइट भी आपको लोग उनसे, अगर इफ वी गो इन से कि आप कोल्ड ड्रिंक मत लो, इसमें इससे गैस हो जाएगी, तो दे विल से अरे इससे हमें डाइजेस्ट होगा. इट माइट बी गिविंग यू इंस्टेंट रिलीफ. आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इट माइट बी गिव यू इंस्टेंट रिलीफ. आपको उस टाइम पे डाइजेशन फील होता होगा और आपको लगता होगा कि आपको गैस नहीं हुई. बट आप लॉन्ग रन में देखेंगे जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खाना खाने के साथ, उन लोगों को 100% गैस का प्रॉब्लम रहता है. उस टाइम माइट भी आपको डाइजेस्ट हो गया हो, उस टाइम गैस ना हुआ हो, बट लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आपको गैस का प्रॉब्लम रहता होगा. कुछ फूड आइटम से भी गैस का प्रॉब्लम होता है. कुछ फूड आइटम से गैस का प्रॉब्लम, वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? इट कुड बी राजमा, इट कुड बी छोले, और आई कैन से गोभी ऑल्सो. कुछ लोगों को गोभी से भी होता है. तो ये कुछ फूड आइटम हैं जो यूजुअली गैस के सिम्टम्स को, आई कैन से, जो लोग खाते हैं उनको ये गैस का प्रॉब्लम हो सकता है. तो ट्राई टू अवॉइड, अगर आपको गैस का प्रॉब्लम रहता है तो राजमा, छोले एंड गोभी स्पेशली आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इससे गैस का इशू होता ही होता है. कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से भी होता है. कुछ लोगों को दूध पीने से और मिल्क प्रोडक्ट से भी गैस का इशू होता है. इट्स नॉट कि सबको होता होगा डेयरी प्रोडक्ट से, बट कुछ लोगों को येस, पनीर, दूध, इन सब से होता है, बिकॉज उन लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है. तो जब कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती तो वो इनडाइजेशन का फॉर्म ले लेती है. इनडाइजेशन जब फॉर्म लेती है तो वो ब्लोटिंग क्रिएट करती है. ब्लोटिंग से गैस का फॉर्म आता है. तो गैस से डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी गैस्ट्रिक. तो कॉन्स्टिपेशन नाउ कम्स टू गैस का एक दूसरा फेस है, दूसरा रूप है कॉन्स्टिपेशन. अगर आपको गैस रहता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है. पर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उनको 100% गैस का प्रॉब्लम होता है. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता तो इट माइट बी गैस आपको कभी कभी होती होगी. और अगर आपका प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का है तो देयर इज 100% गैस का प्रॉब्लम. तो इट्स लाइक दैट. तो अब हम करेंगे क्या? पहले हम अपनी डाइट को देखेंगे. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑल्सो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बट उससे पहले हमें अपने डाइट को देखना है.
हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा फाइबर खाएंगे तो हमें हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्योर होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्योर होगा तो हमारा गैस का भी प्रॉब्लम क्योर होगा। ट्राई टू अवॉइड द फूड्स विच इज़ कॉजिंग यू अ गैस, जिससे आपको गैस हो रही है उन खाने को अवॉइड करिए, चेक करिए। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कौन से खाने से गैस हो रही है। यूजुअली व्हेन आई डू कंसल्टेशन तो लोग यही बोलते हैं कि मैम हमें कैसे पता लगेगा। तो आंसर टू दिस इज़, अगर आपका कोई रूटीन होगा खाने का तो आप देखिए कि आप रोज़ डेली लाइफ में क्या खाते हैं। अगर आप रेगुलर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो यू शुड फॉलो योर ईटिंग पैटर्न, कि आप क्या खा रहे हैं। आपने मॉर्निंग में जब मील लिया तो आप नोटिस करिए क्या आपको दोपहर तक गैस हुआ, दोपहर को खाया क्या आपको शाम तक गैस हुआ, शाम को खाया क्या आपको रात तक हुआ, रात को खाया। इट कुड बी चाय से हो रहा हो, इट कुड बी डिटॉक्स ड्रिंक से भी कई लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को नींबू से गैस का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को लहसुन से गैस का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को पराठे से गैस का प्रॉब्लम होता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेशन। तो हम लोगों को यू नीड टू कीप एन आई कि आपको किससे प्रॉब्लम हो रहा है। देर आर मेनी पीपल हु विल से अरे नहीं पराठे खा लो, पराठे से कौन सा गैस होता है। नो, इट माइट बी वो आपको डाइजेस्ट हो रहा हो बट मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और अगर मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो इंडाइजेशन का फॉर्म लेकर मुझे गैस कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, गैस का इशू कर रहा है। तो कभी भी किसी और की बॉडी को देख के आप मत चलिए, आप अपने खाने को देखिए, अपनी डाइट को देखिए और अपना रूटीन फॉलो करिए कि क्या रीज़न है। ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, कौन से खाने की वजह से आप डेली रूटीन में या आप अपने पूरे डाइट में क्या ऐसा खा रहे हैं। इट कुड बी आप सोचते हैं कि दूध पीना बहुत ज़रूरी है, बट हो सकता है कि आपको आप 2 दिन दूध अवॉइड करके देखिए, क्या पता दूध पीने की वजह से हो रहा हो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम या गैस का प्रॉब्लम। ट्राई टू अवॉइड फॉर 2-3 डेज, आपको समझ आ जाएगा। जब आप 2-3 दिन के लिए वो पर्टिकुलर खाना बंद करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर आपको आराम है तो इसका मतलब उस चीज़ से आपको गैस हो रहा था, अगर आपको सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो इट्स मीन उससे इफेक्ट नहीं है, कोई और फूड आइटम है जिससे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी चेक कि कौन सा फूड हमें अवॉइड करना चाहिए और किसकी वजह से हो रहा है। नाउ वी विल कम कि रेगुलर उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप अजवैन, जो सबके घर में ईजीली आपकी किचन्स में अवेलेबल होता है, अजवैन और ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, दोनों को मिक्स कर लीजिए इक्वल क्वांटिटी में। और रादर आई वुड से कि 2 चम्मच अगर अजवैन के हैं तो 1 चम्मच आप या आधा चम्मच आप काला नमक का डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट ऑल्सो। आप उसको मिक्स कर लीजिए, उसको मिक्स करके आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, बेड साइड पे रख सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी खाना खाते हैं, इट कुड बी 3 मील्स, इट कुड बी 4 मील्स, आप जैसे ही खाना खाते हैं उसके 2-3 मिनट के अंदर अंदर आप वो आधा चम्मच लें और उसको खा लें। दैट्स इट। इससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। आप इसको इनफैक्ट आई विल से आप इसको इनकलकेट करिए अपनी लाइफ में, मेक अ हैबिट। आप या तो सौंफ खाइए खाना खाने के बाद, और ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। आपने सौंफ खाया मॉर्निंग में, आप दोपहर को काला नमक एंड अजवाइन खा सकते हैं, रात को फिर सौंफ या काला नमक अजवाइन खा सकते हैं। और यू कैन हैव सौंफ खा लिया खाना खाने के बाद और थोड़ी देर बाद अजवाइन एंड काला नमक खा लिया। यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, बट मेक श्योर इनकलकेट कर लीजिए कि आपको खाना खाकर ये करना ही करना है। इट्स लाइक अ रामबाण, आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए हम खाएंगे खाएंगे। कीप इट इन योर पर्स। आई ऑलवेज रिकमेंड द थिंग्स विच इज़ ईजीली अवेलेबल एंड यू कैन कैरी विद यू एनीवेयर। तो अगर आप वर्किंग भी हैं तो आप अपने पर्स में रख लीजिए, लंच बॉक्स में रख लीजिए, जो बैग आप कैरी करते हैं अपनी गाड़ी में रख लीजिए। वेन एवर यू आर ईटिंग आउटसाइड, आप बाहर खाना खाने गए हैं, गाड़ी में वो पड़ा है, खा लीजिए उसको ज़रा सा आधा चम्मच, बिकॉज जब तक आप घर जाएंगे तब तक वो गैस की फॉर्म ले चुका होगा, 100% ले चुका होगा। तो ये चीज़ आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कर लेनी है, अपना मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर। तो आप इसको छोटे छोटे डिब्बे बनाकर हर जगह भी रख सकते हैं। So this is the second solution. First is to check, avoid and check your food which you are consuming. Second is the ajwain and the black salt. Third, I would like to give you कि आप
बहुत जल्दी जल्दी खाना मत खाइए। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, फिर चलो हो गया मेरा काम, 5 मिनट में खाना खत्म। नो, गिव अ टाइम टू योर फूड। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 मिनट लगाइए, खाना खाइए, आराम से उसको च्यू करिए। अच्छे से च्यू करने के बाद ही उसको स्वेलो करिए एंड मेक श्योर कि आप खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा मुंह खोल के नहीं खा रहे, बिकॉज उससे भी एयर अंदर जा रही है एंड दैट इज़ टेकिंग अ फॉर्म ऑफ अगेन ब्लोटिंग। खाना खाते हुए बात ज़्यादा नहीं करिए। हैव योर फूड, थोड़ा आराम से शांति से बैठ के खाना खाइए। खाना खाते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं तो ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर ओपनिंग योर माउथ मोर देन दैट, जस्ट खाने से ज़्यादा, और आपकी एयर फिर से मुंह में जा रही है जो कि फाइनली उसको ब्लोटिंग का फॉर्म दे रही है। पानी, खाना खाते हुए पानी पीना भी अवॉइड करिए। इन केस अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते, आपको खाना खाते हुए आपको पानी पीना ही है और अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पानी को आराम से पीजिए, सिप सिप करके पीजिए एंड मेक श्योर पूरे दिन में आप जब भी पानी पीते हैं, इनफैक्ट व्हेन एवर यू आर ड्रिंकिंग योर वाटर, सिट एंड हैव योर वाटर, सिप सिप करके पीजिए। अगर बैठने की जगह नहीं है, खड़े होकर भी पी रहे हैं, कई लोग गिलास पानी डाला बॉटल से और गटक करके पी गए, नो, खड़े भी होकर पी रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है या बैठ नहीं सकते, मन नहीं है, खड़े होकर किचन में पानी भरा काम कर रहे हैं, तो हैव सिप सिप करके, डोंट हैव फुल ग्लास ऑफ वाटर इन वन को, थोड़ा थोड़ा करके, आधा आधा थोड़ा थोड़ा सिप करके पीछे। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव एंड ओवरकम दिस इशू। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद, विच इज़ वेरी मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है और इट्स लाइक करना ही करना है, इट्स लाइक दैट। अगर आप गैस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ये भी इनकलकेट करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में। अगर यू आर नॉट यू डोंट लाइक टू वॉक मच, आप बहुत ज़्यादा चलना फिरना आपको पसंद नहीं है, या आप कहेंगे कि रात के मैं पूरे दिन तो काम कर सकती हूँ, पूरे दिन चल सकती हूँ या पूरे दिन चल सकता हूँ, बट रात को खाना खाने के बाद तो बस मेरी तो प्लेट भी कोई उठा ले, मैं तो बिल्कुल नहीं उठ सकता, नो, देन व्हाट यू नीड टू डू, आइडियली तो आपको आधा घंटा टहलना चाहिए, बट आजकल पॉल्यूशन है, कोविड है, सो यू पीपल डोंट हैव दैट मच कि आप बाहर जाएं और टहलें। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर ही कम से कम 15 से 20 स्टेप्स, 20 मिनिमम 20 स्टेप्स चलिए, मैक्सिमम मतलब अगर जितना मर्जी चल सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। दिस स्पेशली एट नाइट, जो लोग खाना खा के उठते ही नहीं है, स्पेशली फॉर द ओल्ड पीपल्स ऑल्सो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, लाइक बच्चे भी हमारे ऐसे ही करते हैं कि हम लोग उनको खाना देते हैं, उनका टेबल से प्लेट उठाया एंड दे गो एंड वॉच द टीवी, नो, मेक श्योर आप बच्चों को कुछ बोल दीजिए, गिलास दे दो, कॉपी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। सो 15 से 20 स्टेप चलने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आपने खाना खाया है, जब आप बैठे हैं तो आपका खाना यहीं तक गया, आपकी टमी तक, दैट इज स्टिल इन द डाइजेशन, अभी इस डाइजेशन फॉर्म में यू नीड टू वॉक, आपको उसको डाइजेस्ट होने के लिए उसको टाइम देना चाहिए, तो आप वॉक करिए। जब आप बैठ जाएंगे तो वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, सो यू नीड टू गिव अ टाइम, कम से कम 15-20 स्टेप चलिए, दैट इज़ ज़रूरी, मैंडेटरी है, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करेंगे। मिडिल फिंगर, दिस, एज यू ऑल नो, और जिनको पता है दैट इज़ वेरी गुड, जिनको नहीं पता आई विल टेल यू। एक्यूप्रेशर में कहा जाता है आपकी पूरी बॉडी आपके हाथ में होती है, दिस इज़ योर फेस, दिस इज़ योर नेक, द सिमिलर वे ये आपके हाथ हो गए और ये आपका पैर हो गया, सी दिस वे, ठीक है, ये दो हमारे हाथ हैं, ये हमारे दोनों पैर हैं, राइट, दिस इज हमारा अपर बॉडी, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर, गैस का एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ है। गैस का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी मिडिल फिंगर में है और बैक साइड पे है, फ्रंट साइड पे नहीं है, बैक साइड पे है, मिडिल फिंगर पे। और कहाँ है, ये जो हमारा फर्स्ट जॉइंट होता है, दिस इज आवर फर्स्ट जॉइंट, अगर आप ऐसे इसको मार्क कर लीजिए, ये फर्स्ट जॉइंट है हमारा एंड दिस इज हमारा सेकेंड पॉइंट, राइट। यहाँ होता है दिस, थोड़ा सा जॉइंट के नीचे, ये दिस इज GB, गॉल ब्लैडर 39। ये हमारा फर्स्ट मिडिल फिंगर लेंगे आप, मिडिल फिंगर का दिस जो जॉइंट है उसके ज़रा सा थोड़ा सा सेकेंड जॉइंट से ऊपर
फर्स्ट जॉइंट के थोड़ा सा नीचे हमारा गैस गॉल ब्लेडर का पॉइंट होता है। अब हम इसे करेंगे क्या, करना क्या है, दिस आई ये काफ़ी यू नो माई क्लाइंट्स, देर आर मेनी क्लाइंट्स हु गॉट रिलीफ और दिस इज़ अ टेस्टेड कि बहुत अच्छा इसका फीडबैक है, बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिला है। व्हाट यू ऑल नीड टू डू, हमें अगर आपके पास स्टिमुलेट करने के लिए एक्यूप्रेशर स्टिक नहीं है, यूजुअली वी यूज़ अ स्टिक टू स्टिमुलेट दिस, बट आप लोग घर में क्या कर सकते हैं, बैक ऑफ द पेन लेंगे, इसको प्रेस करेंगे एंड रिलीज। प्रेशर देना है, प्रेशर उतना देना जितना यू कैन टॉलरेट, एंड प्रेशर फॉर लाइक few seconds, like 1 2 3 4 5, release. Now again 1 2 3 4 5 and release. Again 1 2 3 4 5, release. या तो आप पेन की बैक साइड से कर सकते हैं दिस, अदरवाइज यू कैन यूज दिस, लाइक यहाँ पे रखा, आगे वाले जॉइंट पे थंब रखा, पीछे इसको प्रेशराइज किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। पहला तरीका स्टिमुलेट करा, उसके बाद हम इसको मसाज करेंगे, 1 2 3, लाइक मसाज इट फॉर गुड 1 मिनट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। और इन केस अगर आप पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आई टेल यू, ऊपर वाले जॉइंट और नीचे वाले जॉइंट के बीच में पूरे इस पे आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप इसको मसाज कर लीजिए। मॉर्निंग 3 टाइम आप करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। एंड अगर आप स्टिमुलेट पेन की हेल्प से करना चाहते हैं तो प्रेशर देंगे लाइक दिस एंड रिलीज, प्रेशर एंड रिलीज। प्रेशर देना है इसको लाइक 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए आप प्रेशर देंगे, रिलीज करेंगे। स्टिमुलेट करने के लिए जो आप प्रेशर दे रहे हैं इसको कम से कम 10 से 15 बार करिएगा। और उसके अलावा आफ्टर डूइंग दिस आपको मैं एक और इसका बता रही हूँ, आप मेथी दाना जब आपने स्टिमुलेट कर लिया, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने के बाद, आई मार्क इट एंड शो यू अगेन इसका पॉइंट है कहाँ, दिस इज अ पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट जॉइंट है, इसके नीचे हार्डली इफ यू सी, अगर मैं इस पेन को रखूँ तो बिल्कुल जहाँ पेन खत्म हो रहा है ये पॉइंट है, दिस इज GB 39, गॉल ब्लेडर 39, दिस इज अ पॉइंट ऑफ द गैस, ठीक है। आपने जब इसको स्टिमुलेट कर लिया, स्टिमुलेट करा लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7, छोड़ा, इसको 10-15 बार किया, और ईदर मतलब या तो पेन से करिए या हाथ से करिए, हाथ से भी करें तो हल्का सा इस पॉइंट पे प्रेशर देना, प्रेशर उतना देना जितना आप टॉलरेट कर सके, इसे दबा के रखिए, काउंट टिल 10 एंड रिलीज इट, अगेन काउंट इट टिल 10 एंड रिलीज इट। ये करा 10 से 15 बार। उसके बाद आपने मेथी दाना सीड्स लिए। अब मेथी दाना सीड्स कैसे होते हैं, एवरीबडी नोज दिस, इजीली अवेलेबल इन आवर किचन, राइट। आपने मेथी दाना सीड लिए और डॉक्टर टेप, ये आपको इजीली किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगी। आपने डॉक्टर टेप ली, अगर आप हमारे पास आते हैं तो ये हम आपको करके दे सकते हैं, और इधर आप ये ट्रीटमेंट अपने आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है, बिना स्टिमुलेट करे मेथी दाना मत लगाइएगा, मेक श्योर स्टिमुलेट करके ही मेथी दाना लगाना है। आपने मेथी आई विल शो यू कैसे, लाइक दिस, इस तरह से लिया, वैसे तो एक ही बहुत होगी, 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। इस तरह से लगाया और उस पॉइंट पे मेक श्योर वो पॉइंट पे ही लगे। पॉइंट पे लगाने के बाद अगर आपको पॉइंट नहीं पता तो यू कैन टेक 3-4 सीड्स और उसको सेंटर में इस तरह से, दोनों हाथ में ही आपको पॉइंट मिलेगा, आप दोनों हाथ में लगाएंगे। आई एम टेकिंग 1 सीड, मिडल फिंगर, और मिडल फिंगर के GB पॉइंट पे आई पुट दिस लाइक दिस, और ये आपको रात को करना है।
मेथी दाना आपको रात को लगाना है। स्टिमुलेट एंड मसाज आप पूरे दिन कर सकते हैं, पूरे दिन। इट्स नॉट कि आप पूरे दिन जब भी बैठे हैं उसको दबा रहे हैं, नो। खाना खाया उसके बाद प्रेस रिलीज 10 टाइम्स किया, 20 टाइम्स किया, उसके बाद इसको मसाज करा 1 मिनट क्लॉकवाइज, 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, 2 मिनट करना, दैट्स इट। और आपकी गैस रिलीज, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ भी देगा। एंड दिस मेथी दाना यू नीड टू पुट एट नाइट, और इसको सुबह निकाल दीजिए। मेक श्योर इसको सुबह निकाल दिया हमने। इसको 6 से 8 घंटे रखना होता है। इसको निकाल दिया और एज यूजुअल आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर से स्टिमुलेट करा, मसाज करा और आपने अपना काम कर दिया। आपने जब भी खाना खाया किया, रात को जब आपने खाना खाया आपने इसको स्टिमुलेट किया, मसाज किया, फिर अगेन स्टिमुलेट करा और उसके बाद इस मेथी दाना को अपने इस पर प्रेशर देते हुए इसको अच्छे से दबाना है कि उधर प्रेशर पड़े, और उतनी टाइट टेप बांधनी है, डॉक्टर टेप को उतना टाइट बांधना है कि वो प्रेशर वो थोड़ा सा आपको उसका माइल्ड सा दर्द होना चाहिए उस पॉइंट पर, ताकि वो उसको हेल्प करे। और जब आप मेथी दाना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप देखिए, आपको ये 3 महीने करना है। जिनको बहुत ज़्यादा गैस रहता है, जिनको काफ़ी लंबे टाइम से गैस है, उनको 3 महीने लगेंगे गैस से आउट आने में। तो इट विल टेक मैक्सिमम 3 मंथ्स, मिनिमम कई लोगों का 15 दिन में भी ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को कभी कभी होता है, बाहर खाना खाने से होता है, या कभी कभी हेवी खाना खाने से होता है, तो वो लोग तो नॉर्मल इस तरह से कर सकते हैं, डेली बेसिस पे ऐसा कर सकते हैं। रेस्ट आई थिंक आई एम क्लियर एंड आप लोगों को समझ आ गया हो। इन केस एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी, दे कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ अ क्लैरिटी you want to have regarding to this video, you can comment in the comment box. I am definitely going to answer you. अगर आपको पॉइंट नहीं पता और नहीं समझ आ रहा तो दोनों फिंगर्स के फर्स्ट जॉइंट, मिडिल फिंगर में फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में, अदरवाइज हार्डली बिल्कुल जॉइंट का ख़त्म होते ही आप ऐसे फिंगर रखेंगे जहाँ पे आपका ये नेल ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट, वहाँ आपका GB39 इज़ अ पॉइंट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ओवरकम विद इन 2 minutes. इट टेक हार्डली 2 minutes टू प्रेस एंड रिलीज। सिंपल है, ईजी है, कन्वीनियंट है एंड इकोनॉमिकल है। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू जो आपको इकोनॉमिकल पड़े, ईजी टू यूज़ टेक्निक्स हों। एंड इसके 100% रिजल्ट्स हैं हमारे पास एंड इट वर्क्स मिराकुलसली, मैजिकली इट विल आपका जो एक्यूमुलेटेड गैस है वो रिलीज हो जाता है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप इसको रेगुलर करते हैं बिना मिस करें, मेक श्योर कि आप इसको बिना मिस करें जब आप रेगुलर करेंगे तो आपको 10 दिन के अंदर, जिनको बहुत रेगुलर रहता है उनको भी 10 दिन के अंदर आराम दिखने लग जाएगा। एंड माइट बी, ये मैक्सिमम मैं 3 महीने बता रही हूँ, पीपल आर देयर जिनको 2-2 साल से ये प्रॉब्लम था, बट उनका 1-1.5 महीने में, कईयों का 15 दिन में, डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा इसको करते हैं और कितना रेगुलर करते हैं। सो माई एडवाइस इज़ टू डू रेगुलर विदाउट मिसिंग इट। मेक श्योर खाना खाते ही 3 से 4 टाइम जो भी आप खाना खाते हैं उसको हर बार आप ये करिए एक्सरसाइज। रात को भी करिए, रात को 2 बार स्टिमुलेट करने के बाद इस पर मेथी दाना को हल्का सा प्रेस करके आप लगा सकते हैं। Any query, anything you want to ask, you all are welcome to ask and I am definitely going to answer each one of you. Stay blessed, stay healthy. Om Sai Ram. Thank you.